हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक पैनल है जो कि हमारा एक एओ कंपनी का पैनल है। और इस पैनल में ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है कि वर्टिकल बार हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो पैनल है हमारे पास, ये एक सिंगल कॉफ का जीआईपी पैनल है। और जीआईपी पैनल में ज़्यादातर इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है। और आज की वीडियो हम देखेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये पैनल है, आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा एओ कंपनी का पैनल है और ये सिंगल कॉप का पैनल है दोस्तों। अभी यहाँ पर क्या है कि ये जो पैनल है, इस पैनल में अभी जैसे मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ तो ऑन करने पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या है कि धीरे धीरे इसमें वर्टिकल बार आता है, यानी स्लो मोशन के साथ में हमें यहाँ पर बार देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पावर ऑन करी, पावर ऑन करने पर यहाँ पर मैंने पावर दी। अब पावर देने पर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी क्या है कि इस पैनल में कोई भी पिक्चर नहीं बन रही है, यानी कि अभी ये थोड़ा स्लो ऑन होता है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये बार स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आना हमारा जो बार है ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा ये लाइनिंग आ रही है। यहाँ पर देखोगे तो अब ये बार आपका पूरा आने लगा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये बार आने लगता है और पूरी स्क्रीन पे धीरे धीरे आपका बार आ जाता है। यहाँ पर देखोगे तो धीरे धीरे स्लो मोशन में आपका पूरा बार आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम आती है हमारे काफी सारे टेक्नीशियन को इसको रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या इस प्रॉब्लम से हम कैसे आगे इसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो देखो, जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पैनल की जितनी भी बेसिक वोल्टेज हैं आपको पता होना चाहिए कि वो बेसिक वोल्टेज ओके है नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो वोल्टेजेस है वो मिसिंग होती हैं, जिनकी वजह से भी ये दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या है, पैनल की सारी वोल्टेज चेक करनी है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर का यूज करेंगे और मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे हम यहाँ पर अभी डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया डीसी वोल्ट की रेंज पर। डीसी वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पर मैं मीटर को लगाऊंगा एक पॉइंट ग्राउंड और एक से मैं चेक करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं एक पिन को लगा लेता हूँ ग्राउंड, और यहाँ से मैं सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मुझे मिल रही है। भाई ये 12 वोल्ट बनने के बाद तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही ये 12 वोल्ट बनी, ये 12 वोल्ट बनने के बाद ये 12 वोल्ट जाती है हमारे डीसी टू डीसीआईसी में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डीसी टू डीसीआईसी लगी है, और इस डीसी टू डीसीआईसी को चलने के लिए 3.3 वोल्टेज चाहिए होते हैं इनेबल वोल्टेज, और जैसे इसको 12 वोल्ट चाहिए जिससे आपके 3 वोल्टेज बनते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें पीएफ के द्वारा इसमें इनपुट हो रही है। 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद दोस्तों इस आईसी का काम है सबसे पहले यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई बनाना। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे कितनी वोल्टेज मिल रही है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब ये 3 वोल्ट दोस्तों आ रही है, यानी 3 वोल्ट से मुझे पता चल रहा है कि ये जो डीसी टू डीसीआईसी है इसने अपने अंदर के बक कन्वर्टर को एक्टिव कर रखा है, यानी जिसकी वजह से आपकी 3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अब जैसे ही ये 3 वोल्ट की सप्लाई बनती है तो दोस्तों ये 3 वोल्ट की सप्लाई आपकी जाती है यहाँ पर लगी रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे। तो यहाँ पर रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे मैं वोल्टेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रोम आईसी की पिन नंबर जो इसकी 8 है, तो पिन नंबर 8 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो इसकी जो 8 नंबर पिन है उसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो इसकी पिन है, यहाँ पर आप देखोगे पिन नंबर 8 ये है। तो पिन नंबर 8 पर मुझे 3.3 वोल्टेज मिल रहे हैं। तो 3.3 वोल्टेज आने के बाद दोस्तों ये 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है आपके इस टीकॉन आईसी को। टीकॉन आईसी पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सही से लगा लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। 3 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद इस आईसी को चाहिए होते हैं 1.2 वोल्टेजेस। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 1.2 वोल्टेज भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट जो हमारी वोल्टेज है उस इस आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जब इस आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो ये क्या करती है, एक इनेबल वोल्टेज देती है जो कि हमारे यहाँ पर 3.3 वोल्टेज होता है।
तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो 3.3 वोल्टेज ये मुझे कहाँ मिल रहा है इनेबल, तो इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर इनेबल इसका आउट हो रहा है। अब जैसे ही ये इनेबल इसका आउट होगा तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि ये इनेबल वोल्टेज निकल के जाता है आपके डीसी टू डीसी आईसी को, और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, ये डीसी टू डीसी आईसी को जैसे ही इनेबल वोल्टेज आता है तो इस आईसी का काम होता है सबसे पहले एवीडीडी वोल्टेज को बूस्ट करना। अब दोस्तों इसमें जो एवीडीडी की वोल्टेज बूस्ट कर रहा है वो यहाँ पर लगा हुआ एक डायोड है। तो इस डायोड पर अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर मुझे कितनी वोल्टेज मिल रही है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। यानी कि ये डायोड एक सिरे से तो 12 वोल्ट इनपुट ले रहा है, और जो दूसरा सिरा है मेरा यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट ले रहा है। अब ये 12 वोल्ट इनपुट लेने के बाद अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज आउट कर रहा है ये 15 वोल्ट की सप्लाई आउट कर रहा है। ये 15 वोल्ट की सप्लाई आउट करने पर यहाँ पर ये 15 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे एवीडीडी के पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एवीडीडी का पॉइंट यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये तो यहाँ पर आप देखोगे ये एवीडीडी है, और ये एवीडीडी के पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ कि भाई हमें यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज मिल रही है नहीं मिल रही, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ से मैंने एक प्रॉप लगाई और यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एवीडीडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो लगा, ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट को जो है गेट जो है इसका लो है। तो गेट और सोर्स दोनों ही चेक करते हैं। तो देखो सोर्स पे जो मुझे मिल रही है वो 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, और जो गेट है गेट पे यहाँ पर देखोगे तो 4 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये मॉसफेट मेरा काम कर रहा है। यानी कि ये जो एवीडीडी का सर्किट है ये तो हमारा बिल्कुल ओके तरीके से काम कर रहा है। आगे अगर हम इसमें देखते हैं वीजीएच और वीजीएल वोल्टेजेस, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक पॉइंट बना हुआ है जो कि हमारा एक वीजीएच के लिए है, और यहाँ पर ये वीजीएच के डायोड लगे हैं। तो वीजीएच के टेस्टिंग पॉइंट पे मैं चेक करता हूँ वीजीएच वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज है वो दोस्तों यहाँ पर मुझे कोई वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर ये वीजीएच वोल्टेज नहीं बन रही, तो दोस्तों यहाँ पर आगे हम इस सर्किट को चेक करेंगे। तो आगे इस सर्किट को मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो डायोड लगाए गए हैं, इन डायोड पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखता हूँ कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो इसके जो चार्ज पंप सर्किट है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डायोड जो है हमारा 31 वोल्टेज बना रहा है। अब ये 31 वोल्टेज बन रहा है, यानी कि हमारा जो वीजीएच है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और ये वीजीएच सप्लाई बनने के बाद दोस्तों होता क्या है कि ये वीजीएच सप्लाई हमारे दो जगह जाती है। एक तो हमारे वीजीएच जो वोल्टेज होती है हमारी गेट लाइन के लिए जाती है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पैनल है ये हमारा गेट कॉफ का नहीं है, यानी इसमें गेट कॉफ नहीं है, ये एक जीआईपी पैनल है। तो जीआईपी पैनल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ आपकी लेवल शिफ्टर आईसी लगा रखी है कंपनी ने, यानी कि एक लेवल शिफ्टर आईसी है। अब इस लेवल शिफ्टर आईसी की जो रिक्वायरमेंट होती है वीजीएल वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारी क्या है, एक यहाँ पर वीजीएल वोल्टेज है। यहाँ पर आपको मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वीजीएल, और वीजीएल पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो वोल्टेज है वो यहाँ पर माइनस में वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज है वो वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज ना मिलने का कारण हो सकता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आपके यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये वाला दोस्तों ये वीजीएल का पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा वीजीएल वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। अब यानी कि ये वीजीएल वोल्टेज हमारा मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों इस लेवल शिफ्टर की रिक्वायरमेंट होती है वीजीएच और वीजीएल। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो मिल रही है मुझे यहाँ पर 120 मिली वोल्ट, जो कि हमारी यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल वोल्टेज है। और यहाँ पर जबकि मुझे यहाँ पर एक बूस्ट वोल्टेज मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बूस्ट वोल्टेज है वो वोल्टेज मेरी आ रही थी वीजीएच सर्किट से। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मेरी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वोल्टेज बन रही है, और यहाँ पर हमारा लिखा है वीजीएच। तो यहाँ पर आप देखोगे वीजीएच लिखा है, वीजीएच पे हमारी जो वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर बन रही है। और ये वोल्टेज दोस्तों हमारे यहाँ पर जो पीएफ लगा है, यानी कि जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, इस तक नहीं पहुँच रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि आपकी जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट ना हो रही हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है।
तो अभी सबसे पहले हमारा काम है कि यहाँ से एक VGL वोल्टेज उठाना, VGH वोल्टेज उठाना और VGH वोल्टेज को यहाँ पर एक डायरेक्ट देकर चेक करना। दोस्तों जब भी हम इस तरीके से रिपेयर करते हैं तो देखो आपको कुछ यहाँ पर टिप्स देता हूँ कि जब भी आप इस पैनल को जंपर के द्वारा रिपेयर करोगे तो रिपेयर करते समय आपको जंपर को परमानेंट लगा के नहीं छोड़ना। कोशिश करना है कि वो जो ट्रैक है उसको आप फाइंड आउट करो, लेकिन एज अ टेस्टिंग पर्पस पे आप उसको लगा के देख सकते हो कि आपका पैनल में जो प्रॉब्लम है वो वहीं से आ रही है कहीं और से है, तो इस चीज से हमें कंफर्म होता है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक VGH वोल्टेज उठाएंगे और वहां पर डायरेक्ट IC पर देकर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेट को बंद कर लेंगे और सेट को बंद करने पर हम क्या करेंगे, अभी इसमें एक जंपर लगाएंगे। और जंपर लगाने के लिए दोस्तों आपके पास एक पेस्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अगर पेस्ट आपके पास अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो दोस्तों क्या होता है, जंपर जो है कई बार ढीला रह जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर हम इसके इस पॉइंट पे लगा लेते हैं। तो इस पॉइंट से यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और थोड़ा सा पेस्ट हम लगा लेंगे यहाँ लेवल शिफ्टर IC के इस PF पे। तो यहाँ पर लगा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैंने ये पेस्ट लगाया, पेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जंपर वायर का यूज करना है। तो यहाँ से मैं जंपर वायर को निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हम खोल लेते हैं। और दोस्तों जब भी आप काम करो तो बहुत ही सफाई से काम करना होता है, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा जल्दीबाजी में इसको आपने जोड़ दिया। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सोल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगा के इसको हम करेंगे सोल्ड। इसको सोल्ड कर देते हैं। तो इसका जो शोल्डर है, और ये सारी चीजें दोस्तों हमारी ट्रेनिंग में बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल बताई जाती है कि कौन सा ट्रैक कहाँ से जा रहा है या किस IC की रिक्वायरमेंट क्या वोल्टेज होती है। क्योंकि जब भी आप रिपेयरिंग सीखते हो या ट्रेनिंग लेते हो तो वहाँ पर आपको सारी कंप्लीट नॉलेज दी जाती है कि भाई कौन से सर्किट में क्या वोल्टेज बनती है या क्या वोल्टेज कहाँ से आती है। तो जैसे कोई स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता तो हमें पता होता है कि ये वोल्टेज कहाँ से आएगी, तो हम जंपर लगा के वहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर काम बन रहा है नहीं बन रहा। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको कट करा, कट करने के बाद इसको मैं लगाऊंगा और शोल्ड करूंगा। शोल्ड करने के बाद फिर यहाँ पर ट्राई करेंगे कि हमारा जो सेट है उसकी क्या कंडीशन रहेगी वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ये लगा दिया। लगाने के बाद मैं दूसरी साइड आपको जोड़ के फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा। तो इसको तोड़ लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम स्क्रैच कर लेंगे। इसको छील लिया। छीलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको ये लगा दिया और ये लगाने के बाद मैं आपको करके इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों ये मैंने जंपर लगा दिया है और जंपर लगाने के बाद यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि भाई यहाँ पर जंपर लगाने के बाद ये सेट चलता है नहीं चलता। तो मैंने यहाँ पर जैसे सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, इसको हम वेट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा जैसे आपका मदरबोर्ड रीस्टार्ट होता है, रीसेट होने के बाद जब ऑन होता है तो यहाँ पर जैसे मैंने पैनल को ऑन करा, ऑन करने पे यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है। इसमें कोई भी हमारी स्कैनिंग लाइन वगैरह कुछ नहीं है, यानी कि जो वर्टिकल बार की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं आपको वोल्टेज दिखाऊं तो वोल्टेज भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं एक वोल्टेज चेक करता हूँ तो वोल्टेज भी मैं आपको चेक करा दूंगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रही है आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी VGH वोल्टेज आ रही है। यहाँ पर जो आ रही है हमारी VGH वोल्टेज आ रही है जो कि 29 वोल्टेज है। यानी ये वोल्टेज मिसिंग होने से क्या था कि हमारी जो लेवल शिफ्टर IC थी वो काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम मिली थी वो वर्टिकल बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी। तो अभी ये जो पैनल है हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।